एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज संडे है और ये है मतलब सुबह सुबह का टाइम और मैं पी रही हूँ अपना धनिया वाटर, जो मैं रात को सोख करके रखती हूँ ना धनिया, तो उसी को सुबह बॉईल करके तो वही मैंने गर्म कर लिया था और थोड़ा सा ठंडा हो गया था, हल्का सा मतलब गुनगुना सा रह गया था, तभी अब मैं पी रही हूँ। और इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी डाल के और इसको बॉईल कर दूंगी। तो अभी मैं ना थोड़ी देर तक पीती रहूँगी, जब तक कि मैं नाश्ता नहीं करती ना तब तक कि ये पानी पीती रहती हूँ। फिर बस अभी आराम से बैठ के इस पानी को पीऊँगी। उसके बाद आज है संडे, तो आज करनी है पूरे घर की डीप क्लीनिंग, मतलब पंखे वंखे भी साफ़ करने हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पंखे वंखे साफ़ नहीं किए थे और तो फिर गंदे भी हो रहे थे। तो बस अब पानी पी लिया है, अब लगते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाहर मेन डोर से, क्योंकि देखिए मेन डोर जो है ना वो क्लीन होना ही चाहिए, क्योंकि मेन डोर तो ये होता है ना कि अगर साफ़ नहीं रखेंगे तो नेगेटिविटी आती है अंदर, तो इस वजह से मेन डोर को बहुत ज़रूरी साफ़ करना होता है। मैं भी हर दिन नहीं करती, बट ये कि हाँ संडे संडे तो कर लेते, क्योंकि संडे को ना क्या होता है कि जल्दी नाश्ता बनाने का नहीं रहता है, ऐसा कोई जल्दी ही सारा काम करने का वो नहीं रहता है ना, तो फिर आराम से ये सारे काम हो जाते हैं। और संडे को सब घर पे ही रहते हैं और अभी फ़िलहाल तो सब सो ही रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। तो संडे को ये रहता है कि नाश्ता वाश्ता जब सब उठेंगे तभी होगा, साथ में ही होता है, तो फिर इसीलिए सारे काम ये संडे को ही मैं कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर ऊपर तो मेन डोर साफ़ कर दिया था, अभी ये सब और पूरा अच्छे से कॉलिन से ना इसको साफ़ कर दूँगी। और देखिए चमक गया है बिल्कुल। और बाहर स्विच बोर्ड भी है ना, इस पे भी सबके हाथ लगते रहते हैं, कोई भी बेल बजाता है तो सब कुछ, तो इसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए जब भी सफाई करें, जब डीप क्लीनिंग करें तो वैसे कि मेन डोर चमक गया है एक। और मैंने यहाँ पे ये स्नेक प्लांट रख दिया है। और कोई भी डेकोरेशन या कुछ भी सफाई, जैसे बाहर मेन डोर पे ना अगर कुछ भी प्लांट ग्रीनरी ऐड कर दो ना, तो वहाँ का लुक ही एकदम अलग हो जाता है। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे प्लांट रख दिया है, तो बिल्कुल अलग ही वो हो गई है, चेंज हो गया है पूरा। और वैसे भी बाहर मेन डोर पे बोलते हैं कि ग्रीनरी रखनी चाहिए, मतलब प्लांट लगानी चाहिए, अच्छा होता है लगाना। और तो देखिए अब बाहर का हो गया था, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ अंदर ड्राइंग रूम का पंखा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी ये गंदा बहुत हो गया था। क्योंकि क्या है ना, इधर ही पास में किचन है, तो हम लोग यहीं बैठते हैं, हमेशा पंखा चलता रहता है और किचन में जो भी काम वाम होता है ना, तो ऑयल जो है ना पंखे में चिपक ही जाता है। तो इसके साइड साइड में पूरा सा जम गई थी परत सी मोटी सी, तो वही साफ़ करी हो। और मुझे तो ये है कि जब से शायद गर्मियाँ शुरू हुई और पंखा चलना शुरू हुआ, तब से इसके बाद से साफ़ भी नहीं हुआ है ये। तो बस अब जो है मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और अब गर्मियाँ मतलब स्टार्ट है ही है, तो अब पंखा चलता है, तो अब हर महीने इसको साफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने एक साफ़ कपड़े से गंदगी लगी थी ना, वो हटा दी है, फिर जो है कॉलिन से एक दूसरे कपड़े से साफ़ कर दिया है, इसको अच्छे से पोंछ दिया है, तो अब बिल्कुल एकदम चमक गया है। और ये झूमर को भी मैं ना इससे ही मतलब कपड़े से जो अंदर अंदर धूल जम गई है ना, इनके अंदर जो होल्स हैं उसको भी मैं इस तरह से साफ़ कर दूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद ना ड्राइंग रूम में एक और भी है इस तरफ, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी और ये भी बिल्कुल चमक गया है। तो इधर ड्राइंग रूम का जो है ना काम पंखे वाला साफ़ हो गया है बस अभी। और मैं ना ये देखिए टेबल है, टेबल के ऊपर चेयर रख के खड़ी थी, तब जाके पहुंच पा रही थी, क्योंकि वैसे ना मैं मेरा हाथ नहीं जाता, और जब तक कि हाथ सही से प्रॉपर जाए ना, तो पंखा फिर कॉलिन से साफ़ करने में बनता नहीं है। तो इस वजह से मैं दोनों पे खड़ी थी, मतलब टेबल और उसके ऊपर दो चेयर रख के खड़ी थी। और बाकी अब पंखे साफ़ हो गए थे, तो ऊपर से तो धूल वूल गिरती ही। उसके बाद मैंने सारे उधर से पेंटिंग वेंटिंग सब साफ़ कर दी है। और जो मेन चीज़ हम लोग जो भूल जाते हैं ना, ये है स्विच बोर्ड। इसको हम लोग कभी साफ़ नहीं करते हैं। मैंने मोस्टली देखा बहुत सारे घरों में तो ये इतने काले काले से हो जाते हैं, हाथ मतलब उंगलियों के निशान से पड़ जाते हैं, बट मोस्टली लोग साफ़ ही नहीं करते। बट क्या होता है, इससे भी बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है, जब जैसे घर में कोई आए और देखे कि स्विच बोर्ड इतना गंदा है, तो अच्छा नहीं रहता। तो इसको भी साथ ही साथ साफ़ करते रहे ना, तो देखिए कितना साफ़ हो जाता है। हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो मेरा तो देखिए इतना गंदा नहीं है, पर फिर भी मैं देखिए अभी आज संडे है, तो आज भी मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और जो ये प्लग वगैरह लगे रहते हैं, इन पे भी बहुत सारी धूल जम जाती है, जैसे क्योंकि ये
यूज़ तो छुए जाते हैं नहीं, स्विच ऑन करा और हो जाता है, तो इस पे धूल जमी रहती है तो ना चाहिए, तो वो मतलब अच्छा रहता है। जब पूरा घर क्लीन होता है ना, एकदम सफाई हर चीज़ चमकती होती है, तो एक अच्छा ही सुकून मिलता है, एक बहुत ही अच्छा मतलब मन को आती है और घर में पॉजिटिविटी भी आती है। तो ये देखिए इधर बाहर बालकनी का भी ये डोर है जाली वाला, तो इसकी भी जाली मैंने झाड़ दी है। और यहाँ तो पूछिए ही मत, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा धूल आती है। और ये जो डोर फिर भी अंदर बेड पे भी बहुत ज़्यादा सी धूल आ जाती है। तो इसको तो मुझे मतलब हफ्ते में 2-3-4 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो आज भी मैंने इसको साफ़ कर दिया और ये दरवाजे को भी मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि बाहर से ना मिट्टी की धूल आती है ना इसमें भी, तो वो चीज़। अब जो है मैं ये पर्दे भी हटा दे रही हूँ यहाँ, क्योंकि ये पर्दे भी बहुत टाइम से हटाए नहीं हैं, तो फिर ये भी गंदे हो रहे हैं। और मेन वही चीज़ है कि किचन के पास ही पर्दे हैं ना, तो इन पे भी बहुत ज़्यादा वो आ जाती है गंदगी, और जो चिकनाहट सी नहीं होती पर्दों में, जब मतलब चिकनाहट उड़ती है ना जब कुछ बनाओ, तो वो चीज़ भी पर्दों में लग ही जाती है। तो बस इसकी रॉड को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि ये पर्दे हटाए ना, फिर उसके बाद ऊपर धूल थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी पर्दे नहीं लगाएंगे, क्योंकि पर्दे यही एक ही सेट है यहाँ का। और अब इसको वॉश करूँगी पहले, और वॉश में ऐसे ही नहीं, पहले इसको भिगोऊँगी, क्योंकि बताया ना इस पर ऑयल जम जाता है। तो कोई भी, जैसे मैं बेडशीट वगैरह भी होती, शीट को भी या पर्दे वर्दे धोने होते हैं ना, तो पहले मैं थोड़ी देर के लिए उनको सोख करके छोड़ देती हूँ, तो जितनी भी गंदगी होती है ना वो अच्छे से फूल जाती है। उसके बाद जब सफ़ा मतलब अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हाथ से तो रगड़ नहीं पाते, मतलब हाथ से रगड़ो या तो फिर हम लोग को मशीन में ही डालना होता है। तो पहले एक बार एक धो दो ना इनको, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है बेडशीट या पर्दे वगैरह कुछ भी होते हैं। तो बस अभी जो गंदगी घर निकली थी ना ऊपर पंखे से, तो वो भी मैंने झाड़ू से साइड कर दी है, क्योंकि अभी तो वैसे भी मेड आएगी, तो वो सफाई करनी ही है उसको। और बाकी मैंने आज कुशन वगैरह सब कुछ धोना है आज अच्छे से, क्योंकि ऊपर पंखे से सब कुछ मैंने हटाया नहीं था, क्योंकि हटाती तो गंदा होता, सोफे पे काली काली वो चीज़, सोफ़ा तो साफ़ हो नहीं सकता है। हाँ, ये कवर हो सकते हैं, तो फिर मैंने बस अब हटा दिए हैं इन सबको। अब मैं इनको भिगो दूँगी और फिर बाद में धो लूँगी। तो अब इधर भी ये लोग उठ गए थे सब, और उसके बाद में फिर इधर की भी सफाई कर लेते हैं, और इधर का भी पंखा साफ़ करना होगा, क्योंकि इधर हम लोग जब सोते हैं दोपहर दोपहर में या कुछ है, तो यहाँ का भी पंखा बहुत ज़्यादा चलता है। तो नहीं, लेकिन हाँ गंदा था इधर भी, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और बेडशीट इसकी भी मैंने हटाई नहीं थी, क्योंकि बेडशीट पे ना मैंने गंदगी झाड़ ली थी, और उसको फिर हटा के उसके बाद में इसको भी भिगो के फिर धोऊंगी, वॉश करूँगी। और ये सोफ़ा वोफ़ा हटा के भी मैंने आज पोछा लगवा दिया है फिर से, क्योंकि वही है ना, अभी सब धूल धूल जाती है अंदर, तो अच्छे से सफाई हो जाएगी, एक बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाएगी इस तरह से। और एक बार ना पूरा घर साफ़ हो जाता है, तो मन को इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब क्लीन घर में। और वैसे भी पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि सोफ़ा वोफ़ा हटा के मैं हमेशा लगाती ही रहती हूँ, क्योंकि नीचे पता है बहुत बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ, और नीचे धूल वूल चली ही जाती है। झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू के साथ में ही उड़ के भी कूड़ा नीचे चला ही जाता है। तो हमेशा मैं मोस्टली ना हफ्ते में 1-2 बार ये जो सोफ़ा है ना हटा के लगा ही देती हूँ। तो आज और अच्छे से मतलब पोछा भी लगा दिया है, सब कुछ हो गया है, अब इधर का काम हो गया है सब। और अब यहाँ से चेयर वेयर सब हटा देते हैं। और उसके बाद में अब मैं आ गई थी नहा के, नहा लिया था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। अब ये जो है मैं आके बेडशीट बिछा रही हूँ अच्छे से साफ़ करके, और ये इधर का कमरा हो जाएगा सेट। फिर उधर सोफ़ा वोफ़ा के कवर भी मैंने नहीं बिछाए थे, क्योंकि सफाई करते करते मैं लेट हो ही रहा था, 10:30 बजे। पहले हमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद में अब ये सब बिछाएंगे, सब करेंगे। तो सफाई तो मैंने डस्टिंग तो कर ही दी थी, बस बेडशीट बिछाना रह गया था, तो ये बेडशीट भी बिछ गई है अब, और हो गया। ये देखिए पंखा भी क्लीन हो गया है, बेडशीट भी बिछ गई है, ये कमरा हो गया है सेट। और यहाँ पे भी मैंने ना एक प्लांट ऐड कर दिया है, स्नेक प्लांट ही ऐड कर दिया यहाँ पे। तो देखिए कितना अलग लुक आ जाता है जब भी ना कमरे में कुछ भी ग्रीनरी ऐड कर दो, और कहीं भी मतलब कमरे में ही नहीं, देखिए बाहर भी मैंने प्लांट रखा था, तो वहाँ का भी लुक अलग हो गया एकदम, और यहाँ का भी देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है।
और तो ज़्यादा जगह है नहीं, तो बस यहीं पे मैंने छोटा सा प्लांट रख दिया है। और इधर सोफे को भी मैं सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरे अभी बिछा दिए फ़िलहाल के लिए। ये वाइट है इसलिए मैं बिछाती हूँ उनको, लेकिन अभी फ़िलहाल बिछा दिए हैं। फिर बाद में जब वो सूख जाएंगे तो मैं दूसरे बिछा दूँगी वही वाले। कलर है तो इतने ज़्यादा जल्दी गंदे होते तो पता नहीं चलते हैं, तो इस वजह से। और अब बस देखिए मैंने जैसे ही बिछाया है और बस ईशी आके बैठ गई है सोफे में। तो बस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।